9th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे 6.2। ठीक है, हाँ 6.2 स्टार्ट करने से पहले तुम्हें याद होगा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने एक पेज बनवाया था जिस पेज पर मैंने बोला था कि सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट, फॉर्मूले, लॉजिक उसी पेज पर लिखवाऊंगा, है ना। तो उस पेज पर वापस आ जाओ, एक नई चीज और लिखवाऊंगा मैं। उस पेज पर वापस आ जाओ। जिस बच्चे ने अगर वो पेज बना रखा है तो उस पेज पर वापस आ जाओ। अगर किसी बच्चे ने वो पेज नहीं बनाया है तो वो इसी पेज पर नोट कर लो जो पेज अभी है। ठीक है, और लिखना क्या है, हेडिंग डालो। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स, हेडिंग डाल दो अल्टरनेट एंगल्स, कि क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। आखिर अल्टरनेट एंगल्स का क्या मतलब होता है, ये कैसे पता चलते हैं, तो ये चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो अल्टरनेट एंगल्स की एक खासियत होती है, अल्टरनेट एंगल्स की एक खासियत होती है कि हमेशा दो लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, दो लाइनें हमेशा आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी, ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अगर, मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, अगर पैरेलल होंगी तो अगर बीच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, मैं इस लाइन का नाम बता दूं, लिखना मत, और उस लाइन के नाम की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नॉलेज के लिए उस लाइन का नाम बता देता हूं। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई हम एक लाइन कट कर देते हैं ना, बीच में से ऐसे कट कर देते हैं, तो इस लाइन का अपना एक नाम होता है, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। अब देखो काम किया है, देखो मुझे बताओ, जब तुमने लाइन कट करी तो देखो जरा, एक एंगल यहां पर जिसको मैंने क्या बोला, एंगल 1, एक एंगल तो इस साइड, और इसी के पीछे ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, एक एंगल आगे तो एक एंगल पीछे, एक एंगल आगे तो ठीक उसके पीछे ये वाला एंगल। पीछे का मतलब ये मत सोचना, पीछे का मतलब ये वाला, पीछे का मतलब नीचे वाला, समझ रहे हो ना। ये एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोला जाता है इनको, अल्टरनेट एंगल्स। और इन एंगल्स की खासियत होती है कि यह एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और वो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। शायद मैंने 6.1 में अगर ये बात बताई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बताई है तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखो एक टेक्निक और बताता हूं पहचानने का तरीका। बोर्ड पे देखो, अक्सर है ना क्या बनता हुआ दिखाई देता है, जेड। चाहे उल्टा जेड बनता हुआ दिखाई दे, चाहे सीधा जेड बनता हुआ दिखाई दे, जेड जरूर बनेगा। और जब भी जेड बनेगा ना तो कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब मैं दिखाता हूं इनमें कैसे, देखो जरा, जेड में देखो, जेड वाले तरीके से देखो, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये वाला एंगल और इसके ठीक पीछे, मैंने कितनी बार बता दिया, पीछे का मतलब ये वाला नहीं, पीछे का मतलब नीचे वाला, ये वाला एंगल। बताओ ये दोनों एंगल फिर से क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि 1 और 2 आपस में क्या है, अल्टरनेट है। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन कंडीशन ये है कि लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर लाइनें पैरेलल बताई जाएंगी तो ही तुम अल्टरनेट लगा सकते हो, वरना तुम कभी भी अल्टरनेट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिलहाल बस इतनी सी बात नोट कर लो, नीचे वाले नोट मत करना। ये फिगर बना लो, हेडिंग डाल दो अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस, और फिर लिखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो ये तीन बातें फटाफट से नोट करो, और बढ़िया सी तुम्हें फिगर भी बनानी है। ऐसा ना हो कि तुमने फिगर ना बनाई हो, तो फिगर भी तुम्हें बनानी पड़ेगी अच्छे से, वो भी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1।
कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी तुम सभी के पास होनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखी है, तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। पहले अपने अपने रजिस्टर में फिगर बनाओ, बुक में से देखकर। मैं भी बना रहा हूं। तो देखो, ये हमें दे रखी है फिगर। अब जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पहले फिगर बना लेना, ठीक है? फिगर बन जानी चाहिए सभी की। अब जरा क्वेश्चन रीड आउट करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? जितना ये दिखने में फिगर अजीब सी लग रही है, उतना ही ये क्वेश्चन आसान है। और इसके आसान पर ये मत सोचो कि ये आता नहीं है, ये वाला ही क्वेश्चन और इसके जैसे कितने ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो, फिगर के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सीधा क्या लिखा रखा है? फाइंड। तो देखो, इन्होंने गिवन तो बताया नहीं, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दिख रहा होगा, है ना? मुझे बताओ, क्वेश्चन में गिवन दिख रहा है ना? बोर्ड पे देखो, एक एंगल ये दे रखा है 50 और एक एंगल ये दे रखा है 130। एंगल 50 और एंगल 130 दे रखा है ना? तो एक काम करो, जब क्वेश्चन में गिवन कुछ खास बताया नहीं है तो तुम लिख जरूर देना गिवन, लेकिन गिवन के आगे छोटा सा क्या बना देना? डैश। टीचर को ये रहेगा कि देखो बच्चे ने कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करा है क्वेश्चन। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो डैश बना देना। अब लिखो टू फाइंड, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे फाइंड जरूर बोला है। और क्या फाइंड करवाया है? देखो, क्वेश्चन ने फाइंड करवाया है एक्स और वाई की वैल्यू। क्वेश्चन ने हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। अब देखो, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है और इसके अलावा क्वेश्चन ने हमसे एक चीज शो करने को भी बोली है। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और बोल रखी है शो करने को, तो शो करने वाली आइटम भी लिखो। लिखो टू शो। दो चीजें पूछ ली, एक तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है हमसे, और एक चीज क्या पूछी है? शो करने के लिए। शो भी कर देंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे? वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बाद में शो करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम कहोगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 मिनट का खेल है बस। एक्स और वाई की वैल्यू 2 मिनट में निकल जाएगी। अब देखो, पहले एक्स की वैल्यू बोर्ड पे देखो जरा, मुझे बताओ। देखो इधर, तुम्हें 50 दिखाई दे रहा होगा और तुम्हें एक्स भी दिखाई दे रहा होगा। मुझे बताना, ये दोनों के दोनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना? दिखाई दिया? अब ये चीज दिखाई दी? ये चीज मुझे बताओ, 50 भी इसी लाइन के ऊपर बन रहा है और एक्स भी इसी लाइन के ऊपर बन रहा है। दोनों के दोनों एंगल इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं, और अगर दोनों एंगल इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो मुझे बताओ, लीनियर पेयर बना सकते हैं ना इस केस में?